अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। मेरा नाम ज़ाफ़रान साजिद है और आज के इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पीडीएम कोalition गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया एक स्टेप जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टेप है, उसको मैं हाईलाइट करूँगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो आजकल एक नेगेटिविटी की फ़िज़ा पैदा हुई है, अगर इस सारी सिचुएशन में अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी स्टेक होल्डर कोई एक अच्छा स्टेप लेता है तो मैं समझता हूँ कि उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, ताकि माशरे के अंदर जो एक नफरत की फ़िज़ा, जो कि एक नेगेटिविटी की फ़िज़ा फैली हुई है, उससे आप ओवरकम कर सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर असरात हैं, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्लास्टिक की बनी हुई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसे आप वन टाइम यूज करके फेंक देते हैं, या वन टाइम यूज करने के बाद लंबे अरसे के लिए आप इसे अपने पास होल्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल कॉफी कप, डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल स्पून। उसके साथ साथ ये जो नेस्ले और जो बाकी ब्रांड्स है मार्केट्स के अंदर, इनकी बनी हुई जो बोटल्स होती हैं जिसको आप वन टाइम यूज करने के बाद फेंक देते हैं, या फिर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स होती हैं जिसे आप वन टाइम यूज करने के बाद फेंक देते हैं। आल दो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ने हमारी जिंदगियों में बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी हैं, लेकिन इनके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म जो इन्वायरमेंटल असरात हैं, उनको अभी हम भूल नहीं सकते, उनसे भी हम किनारा कशी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से इश्यूज हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जिसको टैकल करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन होती है और उसके हवाले से डिफरेंट जो है ना वो कानून बनाए जाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं कुछ रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2023 में पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ पाकिस्तान के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान ने 3 मिलियन टन जो वेस्ट जनरेट किया है वो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से किया है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने एक वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट शाया की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन जो वेस्ट है वो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से जनरेट होता है। और पाकिस्तान के हवाले से जो यूएनडीपी ने रिपोर्ट शाया की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हर साल 20 मिलियन सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, और इस 20 मिलियन सॉलिड वेस्ट में से 5 to 10% वेस्ट ऐसा है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से जनरेट होता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। देखें, जो इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुए, हम दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम सेम है। इंडिया में भी ये इशू काफ़ी हद तक है और उनकी तो आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर ये इशू ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक दिन में 70 मिलियन जो बोटल्स हैं उनको यूज करके फेंका जाता है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसका आपके साथ मैं जिक्र कर रहा हूं। इसके साथ साथ जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पर भी ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से जो वेस्ट जनरेट होता है वो डिपेंड करता है उनकी आबादी कितनी है, उनका एरिया कितना है, और उस कंट्री के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है उनका यूजेज कितना ज्यादा है। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है ना ये डिफर करता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर ने पब्लिश की थी 2018 में। उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से वेस्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा जनरेट होता है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी लैकेज की वजह से भी, उसके इफेक्टिव ना होने की वजह से भी ये जो मेजरमेंट्स हैं ये ज़्यादा हो रही हैं। और जो क्लाइमेट चेंज ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री बॉडी के सामने रिपोर्ट रखी थी, उसके मुताबिक 2022 में जो 3 मिलियन टन वेस्ट था सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से, वो 2040 में 12 मिलियन टन तक जा सकता है, जो कि एक अलार्मिंग होगा। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसको टैकल करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने
अभी कुछ दिन पहले एक रेगुलेशन पास किया है और उस रेगुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान में जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसके यूजेज को हम कम से कम करेंगे और इसके हवाले से प्रॉपर एक रेगुलेशन बनाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये कहना था 5 जून को, मतलब येस्टरडे, जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था तो उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास प्लानिंग्स हैं और हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की यूजेज को कम से कम करेंगे। तो होप फॉर बेस्ट, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि वक्ती तौर पे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इसके कितने असरात हैं। देखें, आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके फेंक देते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसको क्या करती है कि हमारे पास क्योंकि कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी खुले एरिया में उसको या तो जला देते हैं या फिर पानी के अंदर फेंक देते हैं, दरिया के अंदर। वो दरिया आगे समुद्र के अंदर जाता है और उस समुद्र के अंदर जो आबी जानदार होते हैं उनकी ज़िंदगी जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में समुद्र के अंदर इतनी मछलियां नहीं होंगी जितना वेस्ट होगा। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है वो एक अच्छा स्टेप है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। बाय द वे, पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जुर्म को रोकने के लिए, नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए हर तरह का कानून है, हर तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करती, जिसकी वजह से मुल्क के हालात आज आपके सामने हैं। तो होप फॉर बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया है ये एक अच्छा स्टेप साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।